भी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो ज़्यादातर केसों में पत्नी जो होती है वो पति के ऊपर 498A का केस कर देती है। कहने का मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब दहेज के लिए प्रताड़ना होता है, उनको फिजिकल मेंटली जो टॉर्चर किया जाता है इसके लिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके साथ वो सच ही हो या फिर उसके साथ हुआ ही हो। तो इस टाइप का अगर आप केस करती हैं अपने पति के ऊपर, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पुलिस को डायरेक्ट वो FIR लिखने का कोई भी राइट नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आप पुलिस कंप्लेन करने जाती हैं तो पहले आपका कंप्लेन जो है वुमेन सेल के अंदर जाता है और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक नोटिस जो होता है वो लड़के वालों को भेजा जाता है। उस नोटिस को भेज के उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन पे आने के बाद उन्हें मेडिएशन में भेज दिया जाता है, मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाता है। कहने का मतलब आपस में दोनों पक्ष जो है, लड़का पार्टी और लड़की पार्टी, वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर ले। अगर थोड़ा सा भी शादी बचने की उम्मीद है तो वहाँ आपस में बात करके मामला को सुलझाया जा सके। फिर भी उस टाइम में क्या होता है कि लड़की पार्टी जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया, ये वो, तो सुनते नहीं है। तो इसमें भी आपको मैं बता दूं, कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जब भी इस टाइप का केस कोई फाइल होता है 498A का, बहुत ही गलत मिसयूज भी हो रहा है, तो उसमें 2 मंथ का जो है कूलिंग पीरियड दिया गया है कि 2 महीने आप साथ में रह लो और उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आगे आपको साथ में रहना है नहीं रहना है, तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आप तुरंत 498A केस करती हैं या उसको हल्के में लेती हैं कि नहीं मेरे साथ जब भी कुछ वैसा होगा तो मैं केस कर दूंगी लड़के के ऊपर और मुझे उसका फायदा हो जाएगा, तो आप गलत सोच रही हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है।